वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लिनिक इटारसी। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेशन पर बेस्ड है। रिलेशन के जितने क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में दिए हैं हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे तो 5 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि जो रिलेशन आर है सेट ए में डिफाइन है, और सेट ए में रिलेशन आर किस तरह डिफाइन है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिलेशन को आपने क्लास 11th में रोस्टर फॉर्म में लिखना सीखा है। अब यहां पर हम देखें तो रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x इक्वल टू, इस इक्वेशन से y इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है 3x वेयर x बिलोंग्स टू a होगा। अब इसमें हम अगर x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें रिलेशन r क्या मिल जाता है 1,3 2,6। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12। x की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, बट 15 जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमें रिलेशन आर में केवल ये 4 पेयर एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे हमारा रिलेशन, सबसे पहले चेक करें रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब आपको याद होगा कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, व्हेन x रिलेटेड टू x हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे कोई एक एलिमेंट लिया मैंने सेट ए का 1 ए को बिलोंग करता है, बट 1,1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। दैट इज वी कैन से x, जो है वो r को बिलोंग नहीं करता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर r is not reflexive। बहुत ही आसान है, केवल यही चेक करना होता है कि x से रिलेटेड है कि नहीं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। अगर होता तो हम इसे रिफ्लेक्सिव बोलते। सेकेंड हम इसमें चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का रूल आपको याद होगा। कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन x कॉमा y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज करता हो कि y कॉमा x भी r को बिलोंग करता है। तो यहां पर क्लियर है कि जैसे हम पेयर एलिमेंट लें 1,3 ले रहे हैं, 1,3 r को बिलोंग कर रहा है, बट इसका जो रिवर्स है 3,1 वो r को बिलोंग नहीं करता है। That is x comma y belongs to r, but y comma x does not belongs to r, therefore relation r is not symmetric। थर्ड हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की। बच्चों, ट्रांजिटिव चेक करने में मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। कोई भी रिलेशन हमारा अगर आपको याद हो तो ट्रांजिटिव कब होता है, व्हेन x रिलेटेड टू y हो, y रिलेटेड टू z हो। ये इंप्लाइज करता हो कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r हो। बेटा ये हाइपोथेसिस कहलाती है, आप हमेशा याद रखिए। इसमें जो पहले पेयर एलिमेंट का सेकंड कंपोनेंट है दैट इज y, अगले पेयर एलिमेंट का यदि
फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है तभी x, z आर में ढूंढते हैं, अदरवाइज नहीं ढूंढते हैं। अगर ऐसा पेयर एलिमेंट नहीं है तो नो मैटर x, z आर में आ रहा है या नहीं आ रहा। बट अगर ऐसे दो पेयर एलिमेंट आर में हैं कि पहले का सेकंड कंपोनेंट सेकंड का फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा हो तो x, z को आर में आना चाहिए। अब हम जो रिलेशन बनाए हैं रोस्टर फॉर्म में उसमें देखें कि पहला पेयर एलिमेंट 1, 3 है, इसका सेकंड कंपोनेंट 3, क्या यहां किसी का फर्स्ट कंपोनेंट है? यस, 3, 9 में है। तो हम जब 3 को यहां से एलिमिनेट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1, 9 और 1, 9 आर को बिलोंग नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, और यही स्टेटमेंट आपको दे देना है इन फेवर ऑफ नॉट ट्रांजिटिव। सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive relation. बहुत आसान है, हमेशा ये वाली बात आप याद रखें। जब भी हम ट्रांजिटिव चेक करें तो ये कंडीशन जरूर होल्ड होनी चाहिए, तभी इसको चेक किया जाएगा, थर्ड कंडीशन को। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन पर एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इस रिलेशन आर में वे पेयर एलिमेंट x, y आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और x बच्चों 4 से स्मॉलर है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि x और y जो पेयर एलिमेंट है उसके दोनों ही कंपोनेंट नेचुरल नंबर n से आते हैं। मतलब x यहां पर 4 से स्मॉलर एक नेचुरल नंबर है। इस रिलेशन को भी हम देखो रोस्टर फॉर्म में इजीली शो कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हो गया सेट ऑफ x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? तो x किसको बिलोंग करेगा? 1, 2, 3 को बिलोंग करेगा। x की ये पॉसिबल वैल्यू है। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करते जाऊं तो मुझे कौन कौन से पेयर एलिमेंट मिलेंगे? फर्स्ट पेयर एलिमेंट मिलेगा मुझे x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब हमें ये चेक करना है, तो ये फर्स्ट पार्ट की तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लिखने का पैटर्न आप बच्चों यही रखिएगा, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहां आगे का मुझे लगता है आप सबसे बन जाएगा, तो चलिए मैं पूछता हूं और आंसर भी बताता हूं। क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा? ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 1, 1, 2, 2 आर में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा सिमेट्रिक, बिल्कुल सही, क्योंकि 1, 6 आर में आ रहा है, 6, 1 आर में नहीं आता। दैट्स व्हाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, सोच के बताइए कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ, है ये ट्रांजिटिव कि नहीं है? हाँ, ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव क्यों होगा? तो चलो मैं आपको बता देता हूं ट्रांजिटिव कैसे लिखना है हमें। अगर हम यहां ट्रांजिटिव की बात करें तो फिर से वही बात जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया है कि x, y और y, z आर में होने पर x, z आर में आना चाहिए। मतलब आर में यदि दो पेयर एलिमेंट ऐसे हैं
कि पहले पेयर एलिमेंट का सेकंड कंपोनेंट दूसरे किसी पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा हो, तभी x, z R में ढूंढना है बच्चों। ठीक, अब इस रिलेशन में हमारे पास देखो 3 पेयर एलिमेंट हैं। अब मैं आपसे कहूं इसका पहला पेयर जो 1,6 है, इसका सेकंड कंपोनेंट 6 क्या किसी का फर्स्ट कंपोनेंट है? तो नहीं है। सेकंड पेयर का सेकंड कंपोनेंट 7 क्या किसी का पहला कंपोनेंट बन रहा है? नहीं। इसी तरह 3,8 का सेकंड कंपोनेंट 8 भी किसी का फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं सिंस देयर इज नो 2 pairs x, y and y, z in relation R which contradict the R is transitive, which can contradict that R is transitive. Therefore, R is transitive. Okay. Next question है relation R in set Z of all integers where R is equal to set of ordered pair x, y such that x minus y is an integer. अब यहां पर हम इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पेयर आ जाएंगे। हम इसे कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एवरी इंटीजर x बिलोंग्स टू z, अगर हम x का x से डिफरेंस फाइंड करें तो हमें x माइनस x जो है वो 0 मिलता है, और 0 जो ये यहां है एक इंटीजर आ गया, दैट इज दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इंप्लाइज करता है कि x, x जो है वो R को बिलोंग करेगा for every integer. Therefore, without any doubt, R is reflexive relation. क्लियर है? दूसरा हम क्या चेक करेंगे फिर से, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड के लिए अगर x, y R को बिलोंग करता है तो ये इंप्लाइज करेगा कि x माइनस वाई जो है ये हमारा इंटीजर है। अब ऐसे सभी x, y जिनके लिए x, y R को बिलोंग कर रहा है, x माइनस वाई इंटीजर होगा। x माइनस वाई यदि इंटीजर है, सपोज ये m के इक्वल है, तो y माइनस एक्स जो होगा वो माइनस m के इक्वल होगा, और माइनस m भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। m इंटीजर है तो माइनस m भी इंटीजर होगा। ये बच्चों आपको पता है m इंटीजर है तो माइनस m भी इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू R। अब x, y R में था, y, x भी R में आ गया, therefore R is symmetric relation होगा। तीसरा हमें क्या चेक करना है, थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया वो यहां हम चेक नहीं कर पाएंगे वैसा, क्योंकि हमने R को रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं किया। इसके लिए अब हम फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम एज्यूम करेंगे
कि x कॉमा y आर को बिलोंग करता है, दैट इज x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, जहां x y z क्या है, इंटीजर्स हैं। अब x कॉमा y आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू सम इंटीजर। y कॉमा z आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज y माइनस z इज ऑल्सो इंटीजर, राइट। अब हमें ध्यान दें, रिलेशन x और z में लाना है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू m1, y माइनस z इक्वल टू m2, वेयर m1 एंड m2 आर इंटीजर्स। अब इन दोनों रिलेशन से हम x और z में रिलेशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा या y की वैल्यू यहां से सेकेंड रिलेशन में रख दूंगा। अब मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो x माइनस वाई प्लस y माइनस z क्या शो होगा, m1 प्लस m2 शो होगा। यहां y से y कैंसिल हो जाएगा, वील हैव x माइनस z इक्वल टू m1 प्लस m2। अब m1 और m2 क्या है, इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम भी क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि x माइनस जेड जो है वो इंटीजर है, और x माइनस जेड यदि इंटीजर है तो रिलेशन की डेफिनेशन से x कॉमा जेड आर को बिलोंग करता है। अब x कॉमा वाई आर में लेने पर, y कॉमा जेड आर में लेने पर हम देखते हैं कि x कॉमा जेड आर को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर without any doubt we can say R is transitive relation. Okay? अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन R इन सेट A जो है 1 से लेके 6 तक है, एंड रिलेशन R पेयर एलिमेंट ऑफ एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x है। अब हम इसको फिर से चेक करेंगे। यहां पर R को हम रोस्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं करेंगे, हम इसे कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम देखें तो अगर मैं दोनों कंपोनेंट सेम कर देता हूं तो x इज डिविजिबल बाय x आना चाहिए, और हम जानते हैं कि x is divisible by x for every x belongs to A। ये ट्रू होगा, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। तो ये हमारा एक ट्रू रिजल्ट है, दैट इज वी कैन से x is related to x or x comma x belongs to R for every x belongs to A। Therefore R is reflexive। अब देखिए हम बात करेंगे सिमेट्री की। अब सिमेट्री तो आप समझ ही गए कि अगर हम x y को डिवाइड करता है या y x से डिवाइड होता है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 4 is divisible by 2, that is 2, 4 R को बिलोंग करता है, but 2 is not divisible by 4। 2 4 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, that is 2 4, 2 does not belongs to R। Therefore R is not symmetric। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करा हमने
कि x कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है, y कॉमा जेड आर को बिलोंग करता है, जबकि x y z किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब x कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है, दैट इज y इज डिविजिबल बाय x, और y कॉमा जेड y कॉमा जेड आर को बिलोंग करता है, क्या इंप्लाइज करता है, z इज डिविजिबल बाय y। अब यदि यहां पर y इज डिविजिबल बाय x है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y जो है x इक्वल टू n1 के इक्वल है, ओके, जहां n1 कोशेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और z जो है वो y से डिविजिबल है, तो z इज इक्वल टू, वी कैन राइट y इंटू n2। इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले वाले में y x से डिवाइड है, कोशेंट n1 है, रिमाइंडर 0 है, और z y से डिविजिबल है, तो y जो है उसका एक फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 होगा। बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and z, that's why you have to eliminate y from these two results। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू अगर सेकेंड में पुट कर दें, तो वी गेट z इज इक्वल टू x n1 इंटू n2, दैट इज x n1 n2। अब यहां n1 n2 जो है ये कोशेंट का रोल प्ले करेगा, दैट इज वी कैन राइट z इक्वल टू xn, और z इक्वल टू xn से हम इजीली कह सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर वी फाइंड x कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब x कॉमा y r में लेने पर, y कॉमा z r में लेने पर हमें रिजल्ट मिलता है x कॉमा z बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट है। इस तरह r हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब यहां ध्यान देंगे आप, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तीनों होता है, ऐसे रिलेशन को हमने बताया था क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बट यहां पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप तीनों चेक करेंगे और कहेंगे सिंस r इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये अप्रोच आप डिविजिबिलिटी की किसी भी प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट एवर द सेट A इज गिवन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में R जो है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर एक रिलेशन है, और इसमें हमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में चेक करना है, अलग अलग रिलेशन दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि रिलेशन आर इक्वल टू पेयर एलिमेंट x कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब हम इसमें फिर से चेक करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी की, कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले आप सोच लो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना। अब ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि अगर दोनों कंपोनेंट हम सेम कर दें तो इसको क्या रीड करोगे, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, मतलब फॉर द सेम ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ना। जैसे मोहन है तो मोहन और मोहन एक ही को शो कर रहा है, राइट है, दैट्स वाई ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस x एंड x वर्क एट सेम प्लेस is true. So this implies
x true for every x belongs to set of human beings, that is x comma x जो है वो a को belong करता है, for every x belongs to a, therefore R is reflexive relation, R is reflexive relation होगा। दूसरा बच्चों आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि x कॉमा y जो है वह R को बिलोंग करता है, जबकि एक्स वाई कहां से लिए गए हैं, एक्स वाई लिए गए हैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग से लिए गए हैं। अब एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। अब एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, मीनिंग वही निकलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट नाउ व्हाट वी कैन से वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या देखा कि एक्स कॉमा वाई आर में है तो वाई कॉमा एक्स भी आर में आ रहा है, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन से हम दो पेयर एलिमेंट लेंगे, एक्स कॉमा वाई हमने सपोज किया आर को बिलोंग करता है और y कॉमा जेड आर को बिलोंग करता है, जबकि एक्स वाई जेड कहां है? ए में है। अब x और y रिलेटेड हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ओके, और x y z भी r में है तो हम ये भी कहेंगे कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि x और z भी उसी प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, सेम प्लेस पर। कि जैसे सपोज करें x और y दोनों मुंबई में वर्क करते हैं तो y और z भी मुंबई में वर्क कर रहे हैं, तो x और z का वर्क प्लेस क्या होगा? मुंबई होगा। ओके, so what we can write x and z work at same place, right? That is x comma z belongs to r। तो हमने क्या देखा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेने पर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आ रहा है, therefore R is a transitive relation होगा। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही आसान है। अब हम पार्ट सी की बात करेंगे। पार्ट बी पार्ट ए के ही जैसा है, सेम लोकेलिटी कहा गया है उसमें, डू यूर सेल्फ। पार्ट सी में हमें रिलेशन दिया है सेट ऑफ पेयर एलिमेंट एक्स कॉमा वाई where x is 7 सेंटीमीटर taller than y। अब यहां पर सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे, राइट। सिंस नो ह्यूमन बीइंग कैन बी taller than himself, therefore x comma x does not belong to R, which implies does not belongs to R for any human being। कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, that's why we say x comma x does not belongs to R, therefore R is not reflexive। ओके, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक में हम क्या एज्यूम करेंगे कि x कॉमा वाई R को बिलोंग करता है, जबकि x एंड y फ्रॉम सेट A है। अब x कॉमा वाई R को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या मैं इसे y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x बोल सकता हूं? नहीं। अब y जो है वो टॉलर है तो x शॉर्टर हुआ, दैट इज y इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। So this implies y comma x does not belongs to R। अब x comma y R में लेने पर y comma x R को बिलोंग नहीं करता है, therefore R is not symmetric। ये बहुत इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी, रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। फॉर दैट वी कंसीडर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R वेयर x y z बिलोंग्स टू A। अब x कॉमा वाई R में है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? x इज 7 सेंटीमीटर taller than y, और y comma z belongs to R implies करेगा y is 7 सेंटीमीटर taller than z। तो अब x और z में क्या रिलेशन होगा, इसको ऐसे समझिएगा। ये x है, ये y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और y जो है वह z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो x की जो हाइट होगी वो z से 14 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, दैट इज x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। दिस इंप्लाइज x comma z does not belongs to R, राइट है। Therefore R is not transitive। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फटाफट हम नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसका D, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सॉल्व करके रख लिया है। सेक्शन D में क्या कहा गया है कि x कॉमा वाई वेयर x इज वाइफ ऑफ y। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव देखते से बनता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहोगे x कॉमा x दैट इज x इज वाइफ ऑफ x, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी लेडी खुद की वाइफ तो होती नहीं है। दैट्स वाई x कॉमा x जो है वो R को बिलोंग नहीं करता, दैट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड आप देखिए, सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम यहां पर। सिमेट्री में जैसा अदर एग्जाम्पल्स में हमने किया है, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R वेयर x एंड y बिलोंग्स टू A। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R का मीनिंग क्या होगा? x इज वाइफ ऑफ y। तो y जो है वो x का हस्बैंड हो जाएगा, वाइफ तो नहीं होगी। दैट इज y कॉमा x R को बिलोंग नहीं करता, Therefore R is not symmetric। कुछ स्टूडेंट ट्रांजिटिव में गलती करते हैं, आप ही सोचिए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये नो डाउट हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसे होगा तो आइए देखते हैं। जैसे ही हम एज्यूम करते हैं कि x कॉमा वाई R में है, तो कंक्लूजन निकलता है तुरंत कि x y की वाइफ है, मतलब y जो है वो मेल है, राइट। अब y अगर मेल है तो y कॉमा z R को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि y फिर किसी की वाइफ नहीं हो सकता, राइट। दैट इज
आर में हमें ऐसे कोई दो पेयर नहीं मिलेंगे जिनमें पहले पेयर का सेकंड कंपोनेंट दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट हो जाए, राइट। दैट इज सेकंड कंपोनेंट ऑफ एनी पेयर इन आर कैन नॉट बी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अदर पेयर इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से बाकी के रिलेशन भी हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। पहले आप इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर से आगे की तैयारी करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।